पिछले एपिसोड में हमने अकाट्य सबूतों के साथ देखा कि इतिहास में एक नहीं बल्कि अनेक रावण हुए हैं। एक राम का शत्रु, दूसरा बुद्ध का शिष्य, एक जैन धर्म के भविष्य का तीर्थंकर, तो एक द्रविड़ परंपराओं का नायक। हमने यह सिद्धांत स्थापित किया कि रावण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो अलग अलग युगों में अलग अलग शासकों ने धारण की। लेकिन यह खोज एक नया और गहरा सवाल खड़ा करती है। जब भगवान राम ने त्रेता युग के अधर्मी रावण का वध कर दिया तो क्या रावण की उपाधि और लंका का राजवंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया? क्या रावण की विरासत उसी युद्ध की भूमि में राख हो गई या किसी और रूप में, किसी और कहानी में आगे भी चलती रही है? इस सवाल का जवाब हमें रामायण के अंत में ही मिलना शुरू हो जाता है, जब राम रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा और सबसे ठोस प्रमाण हमें मिलता है हजारों साल बाद महाभारत के युग में। आज की हमारी जांच हमें रामायण के बाद के युग में ले जाएगी। हम महाभारत में छिपे लंका के रहस्य को उजागर करेंगे। हम मिलेंगे उन दूसरे रावणों से जो रामायण के खत्म होने के बाद प्रकट हुए, और हम रावण के पुनर्जन्म की उस कहानी को जानेंगे जो उसे सीधा महाभारत के पात्रों से जोड़ती है। हमारी जांच का पहला सुराग हमें मिलता है महाभारत की सभा पर्व में, हस्तिनापुर में। जब सम्राट युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं तो उनके भाई चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। पांडव सहदेव अपनी सेना के साथ दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। वे एक के बाद एक राज्य को जीतते हुए अंत में समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। यह महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सहदेव ने समुद्र पार लंका के तत्कालीन राजा के पास अपना दूत भेजा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय लंका का राजा कौन था। उस समय लंका पर शासन कर रहे थे विभीषण। अब इस बात की गहराई को समझिए। रामायण जो त्रेता युग में हुई और महाभारत जो द्वापर युग में हुई, इन दोनों महाकाव्यों के बीच में हजारों सालों का, लाखों सालों का अंतर है। इसके बावजूद विभीषण जीवित थे और लंका पर शासन कर रहे थे। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि भगवान राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, यानी इस कल्प के अंत तक अमर रहने का वरदान। वह उन 8 अमर प्राणियों में से एक थे जो आज भी जीवित माने जाते हैं। यह महाभारत का एक छोटा सा उल्लेख लग सकता है, लेकिन यह एक मामूली घटना नहीं। यह इस बात का अकाट्य ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण है कि रावण का राजवंश उनकी मृत्यु के बाद भी हजारों वर्षों तक चलता रहा। लंका एक भूला विसरा टापू नहीं था, बल्कि महाभारत काल में भी भारत की मुख्य धारा की राजनीति का एक महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा था। तो रामायण के बाद रावण की विरासत खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके धर्मात्मा भाई विभीषण के रूप में आगे बढ़ी। लेकिन विभीषण एक धर्मात्मा राजा थे। वे रावण की नकारात्मकता और शक्तिशाली उपाधि का प्रतीक नहीं हो सकते। तो क्या रावण जैसा एक शक्तिशाली, अहंकारी, मायावी राजा का विचार हमेशा के लिए समाप्त हो गया, या वह किसी और रूप में, किसी और कहानी में, किसी और रावण के नाम से वापस लौटता है? वाल्मीकि रामायण की कहानी लंका विजय पर समाप्त हो जाती है, लेकिन रामायण के कुछ ऐसे संस्करण हैं जो हमें बताते हैं कि असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। राम को एक नहीं बल्कि कई और रावणों का सामना करना पड़ा। हमारी जांच का अगला सुराग हमें अद्भुत रामायण से मिलाता है, जिसमें कुछ परंपराओं में वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ एक और भी भयानक रावण की कहानी कहता है। उसका नाम था सहस्त्र रावण, यानी 1000 सिरों वाला रावण। वह दशानन रावण से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और पुष्पक द्वीप पर राज करता था। कहानी के अनुसार लंका विजय के बाद जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो यह सहस्त्र रावण सीता का अपहरण करके उन्हें अपने द्वीप ले जाता है। भगवान राम अपनी पूरी सेना के साथ उस पर आक्रमण करते हैं, लेकिन सहस्त्र रावण के सामने वे सब पराजित हो जाते हैं। जब भगवान युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाते हैं तब सीता अपना कोमल रूप त्याग कर महाकाली का भयानक और संहारक रूप धारण करती हैं और अपने इस रूप में वह सहस्त्र रावण का वध करती हैं। ये कहानी रावण की शक्ति को दर्शाती है कि उसे हराने के लिए स्वयं आदि शक्ति को प्रकट होना पड़ा। इसी तरह बंगाल में लोकप्रिय कृतिवासी रामायण एक और रावण का जिक्र करती है, अहि रावण, जो पाताल लोक का राजा और मायावी तांत्रिक था। कहानी के अनुसार अहि रावण रात के अंधेरे में राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है और देवी के सामने उनकी बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक ले जाता है। तब हनुमान जी अपनी बुद्धि और शक्ति से पाताल लोक पहुंचते हैं और अहि रावण का वध करके राम लक्ष्मण को मुक्त कराते हैं।
ये कहानी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि रावण का यानी एक शक्तिशाली, मायावी और अधर्मी राक्षस का विचार पौराणिक कथाओं में बार बार लौटता रहा है। रावण, सहस्त्र रावण, अहि रावण, ये नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक तरह के चरित्र का प्रतीक बन गया था। यह तो हुई दूसरी दुनिया और दूसरे द्वीपों की कहानी, लेकिन क्या खुद रावण ने, उसी आत्मा ने हमारी इसी धरती पर दोबारा जन्म लिया? पुराणों में एक ऐसी कहानी है जो रावण के पुनर्जन्म का सीधा सीधा वर्णन करती है। रावण की विरासत की सबसे गहरी और अंतिम कड़ी हमें भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में मिलती है। यह कहानी है वैकुंठ के दो द्वारपालों जय और विजय की। एक बार षष्ठी के आरंभ में ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ पहुंचते हैं, लेकिन द्वार पर खड़े जय और विजय उन्हें बालक समझकर अंदर आने से रोक देते हैं। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम दोनों भगवान के धाम से गिरकर राक्षस योनि में जन्म लोगे। जय और विजय दोनों ने क्षमा मांगी तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो 7 जन्म मेरे भक्त के रूप में पृथ्वी पर लो या फिर 3 जन्म मेरे शत्रु के रूप में लो। इसके बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान विष्णु से ज्यादा समय तक दूर न रहने के कारण जय और विजय ने 3 शत्रु जन्मों को चुना। पुराणों के अनुसार अपने पहले जन्म में सतयुग में वे हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष बने, जिसका वध भगवान विष्णु ने नरसिंह और वराह अवतार में किया। दूसरे जन्म में त्रेता युग में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने राम अवतार में उनका उद्धार किया। और अपने तीसरे और अंतिम जन्म में द्वापर युग में वही आत्माएं शिशुपाल और दंतवक्र बनकर जन्मी। वही शिशुपाल जिसे महाभारत में युधिष्ठिर के राजयुष यज्ञ में भगवान कृष्ण ने 100 अपशब्द कहे थे और अंत में भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करके उसे हमेशा के लिए श्राप से मुक्त कर दिया। ये कहानी क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि पौराणिक दृष्टिकोण में भी रावण की आत्मा का अस्तित्व रामायण के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। उसकी विरासत, उसकी ऊर्जा द्वापर युग में शिशुपाल के रूप में वापस लौटी। तो यह स्पष्ट है कि रावण की विरासत रामायण तक सीमित नहीं है। वह विभीषण के राजवंश के रूप में, सहस्त्र रावण जैसे नए पात्रों के रूप में और स्वयं शिशुपाल के पुनर्जन्म के रूप में आगे भी चलती रही है। अब तक हमारी जांच ने यह लगभग साबित कर दिया है कि इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक नहीं अनेक रावण थे, या कम से कम रावण की अवधारणा बार बार लौटती रही है। इस ऐतिहासिक और पौराणिक पहेली का आज के भारत से क्या लेना देना है? क्यों आज भी एक दलित नेता गर्व से अपना नाम रावण रखता है और उसे अपना नायक मानता है? अगले एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के भारत की धधकती हुई राजनीतिक बहस में उतरेंगे।